नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय जेजे पर। आज के इस लेक्चर में अपन विमीय संगतता के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है विमीय संगतता और इसका क्या उपयोग है, जानेंगे आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको विमीय विश्लेषण की उपयोगिताएं बताई थी, उसमें मैंने 3 उपयोगिताएं इसकी बताई थी। और पहली जो उपयोगिता थी इसकी, वो थी किसी भौतिक समीकरण की विमीय संगतता जांचना। तो उसी टॉपिक से अपन शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप विमीय संगतता, यानी कि किसी भौतिक समीकरण की विमीय संगतता जांचना, जो कि पहली उपयोगिता अपन ने लिखी थी इसकी। किसी भौतिक समीकरण की विमीय संगतता जांचना। विमीय संगतता जांचना, समझते हैं इसको पहले। मान लो एक समीकरण अपन ने लिया, F बराबर ma। अब कैसे हम पता करेंगे कि ये जो समीकरण अपन ने लिखा है वो विमीय रूप से संगत है या नहीं। संगत होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सही होना। यानी कि ये जो समीकरण है F बराबर m में, ये विमीय रूप से सही है या नहीं। तो देखते हैं, करना कुछ नहीं है हमें, इसका विमीय समीकरण लिखना है। ये जो समीकरण या सूत्र अपन ने लिखा है, इसका विमीय समीकरण आप लिख दो। तो F का विमीय सूत्र आप लिखोगे, बल का m1 L1 T-2। और इसमें आप लिखोगे द्रव्यमान का m1 और त्वरण का हो जाएगा L1 T-2। m1 L1 T-2 बराबर m1 L1 T-2। अगर ऐसा आ जाता है कि ये इस तरफ जो लिखा हुआ है विमीय सूत्र, यानी कि LHS साइड में, ये तो LHS साइड का हो गया F का, और ये है RHS साइड का, तो ये जो समीकरण है वो विमीय रूप से संगत हो जाएगा दोनों ही पक्षों के लिए। ये जो LHS पक्ष है और RHS पक्ष, इन दोनों के लिए आप विमीय सूत्र लिखोगे और फिर इनकी तुलना करोगे आप। यदि दोनों तरफ के विमीय सूत्र समान हो जाते हैं अंत में, तो ये जो समीकरण है F बराबर ma जो अपन ने लिया है, ये विमीय रूप से संगत या सही कहलाएगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन ले, P इज इक्वल टू mv। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप LHS साइड लेकर के चलोगे। P का विमीय सूत्र लिख दो आप, m1 L1 T-1 होगा इसका। और फिर आप RHS साइड के लिए लिखोगे mv, और इसका भी हो जाएगा द्रव्यमान का तो m1 और वेग का L1 T-1 होगा, L1 T-1। और यहां से फिर आप लिखोगे इसे, तो ये हो जाएगा mv बराबर m1 L1 T-1। तो यहाँ पर आप देखोगे तो LHS साइड के लिए जो विमीय सूत्र आया है वो है m1 L1 T-1, और यहाँ पर भी m1 L1 T-1 RHS साइड के लिए। फिर अंत में आपको कुछ नहीं करना है, m1 L1 T-1 बराबर m1 L1 T-1 कर देना है। ये दोनों बराबर आए हैं, इसलिए ये जो समीकरण है P बराबर mv, ये विमीय रूप से संगत है, सही है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल इसके अपन लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है, किसी भी भौतिक किसी भी भौतिक समीकरण के
विमीय रूप से संगत होने के लिए आवश्यक है कि उस समीकरण के दोनों पक्षों एलएचएस और आरएचएस दोनों पक्षों की विमाएं समान हो। और यदि, एक और बात इसमें आपको लिखनी है, और यदि समीकरण के किसी भी एक पक्ष में किसी भी पक्ष में एक से अधिक पद हों तो उन पदों की भी विमाएं आपस में समान होनी चाहिए। इसे विमीय संगतता कहते हैं। विमीय संगतता। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या होमोजेनिटी। विमीय संगतता कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? पहली बात, किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। जो अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था F बराबर ma, तो इसमें अपन ने देखा था ये विमीय रूप से सही हैं या नहीं, इसके लिए अपन ने इन दोनों पक्षों की विमाएं या विमीय सूत्र लिखा था। और विमीय सूत्र यदि बराबर आ रहा था, दोनों का समान आ रहा था, तो इसे अपन विमीय रूप से सही कह रहे थे। इसके अलावा आगे की जो बात लिखी है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब इस समीकरण से अपन समझते हैं v बराबर u प्लस ए टी। इस समीकरण के एक पक्ष, ये जो आरएचएस वाला पक्ष है, इसमें एक से ज्यादा पद हैं, तो इन पदों की भी आपस में विमाएं समान होनी चाहिए। मतलब ये एलएचएस और आरएचएस साइड में जितने भी पद हैं उन सभी पदों की विमाएं आपस में समान होनी चाहिए। तभी ये जो समीकरण अपन ने लिखा है ये विमीय रूप से सही कहलाएगा, विमीय रूप से संगत कहलाएगा। इसका मतलब यह है, और अच्छे से आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। 3-4 एग्जाम्पल अपन लिखेंगे इसके, आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल करके आपको लिखना है। पहला समीकरण F बराबर ma ही अपन लिखेंगे। एग्जाम्पल, पहला समीकरण F बराबर ma विमीय रूप से संगत, और संगत का मतलब सही है या नहीं, ये हमें बताना है। अब इसको लिखना किस तरह से है? अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो इसे आपको इस तरह से करना है। पहले आप समीकरण लिख दोगे F बराबर ma,
दिया गया भौतिक समीकरण, दिया गया भौतिक समीकरण। एफ बराबर एम ए, और अब हमें बताना है ये समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं। तो इसके दोनों पक्ष आप लेकर के चलोगे। पहला एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड में जो पक्ष हैं वो है एफ, और इसकी आप जो विमीय सूत्र है वो लिख दोगे m1l1t-2। बल का विमीय सूत्र यही होता है, यहां पर मैं लिख दूं। एफ का मतलब क्या है? एफ है बल, एम द्रव्यमान, और ए है त्वरण। आरएचएस साइड में दो पद हैं, तो अच्छा एक ही है इसमें, तो एम ए, तो एम ए। इसके लिए आप लिखोगे द्रव्यमान का तो m1 हो जाएगा और त्वरण का हो जाएगा l1t-2, और इसको आप सरल करोगे तो ये m1 l1t-2 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर यदि आप देखोगे तो आपको मिलेगा m1 l1t-2, m1 l1t-2 है। दोनों ही पदों के जो विमीय सूत्र है वो समान है। क्योंकि ऐसा है इसलिए हम कहेंगे कि F बराबर एम ए जो समीकरण है वो विमीय रूप से सही है। यदि ये बराबर नहीं आता, मान लो यहाँ पर L2 आ जाता, तो ये L2 हो जाता, और उस स्थिति में ये बराबर नहीं होता, और तब हम कहते हैं कि F बराबर एम ए जो समीकरण है वो विमीय रूप से सही नहीं है। लेकिन बराबर आया है तो विमीय रूप से ये सही होगा। अब इसे किस तरह से लिखेंगे? अतः समीकरण F बराबर एम ए विमीय रूप से सही है, विमीय रूप से सही है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो समीकरण है F बराबर एम ए, ये विमीय रूप से ही सही है। यहां पर यह शब्द लिखना जरूरी है आपको, विमीय रूप से। आप ये नहीं कह सकते कि समीकरण F बराबर एम ए सही है, वरना गलत हो जाएगी बात। गलत कैसे होगी इसको अभी अपन आगे समझेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर आपको यही लिखना है। अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है m1l1t-2, या जो भी पद थे उनके आपने विमीय सूत्र लिखे और वो विमीय सूत्र बराबर थे आपस में, तो आप यही कह सकते हैं कि समीकरण F बराबर एम ए जो है वो विमीय रूप से सही है। केवल सही है कहोगे तो हो सकता है गलत हो जाए बात, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। तरीका यही होगा, कोई भी एग्जाम्पल अपन ले ले उसे हल करने का। तो दूसरा एग्जाम्पल, समीकरण F बराबर एम वी स्क्वायर विमीय रूप से संगत यानी कि सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप समीकरण लिख दोगे। दिया गया जो समीकरण है वो F बराबर एम वी स्क्वायर है। अब इसका LHS पार्ट आप लेकर के चलोगे जो कि है बल, और बल का विमीय सूत्र आपको पता है m1l1t-2। यदि नहीं पता तो ये मैंने आपको करवा रखा है। और RHS पद में एम वी स्क्वायर है, द्रव्यमान का तो हो जाएगा m1, वेग का l1t-1 होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपन यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा l2t-2, और ये हमें मिल जाएगा फिर m1l2t-2। और ऊपर आप देखोगे तो बल का विमीय सूत्र आया था m1l1t-2, और ये हमारे पास आ चुका है। RHS साइड में जो पद हैं एम वी स्क्वायर,
उसका विमीय सूत्र m1l2t-2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो समीकरण है वो विमीय रूप से सही नहीं होगा। लिखेंगे किस तरह से वो इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना इस तरह से है, आरएचएस सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है उसका विमीय सूत्र लिखोगे आप पहले m1l1t-2, ये बराबर नहीं है m1l2t-2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण था ऊपर f बराबर mv², ये विमीय रूप से संगत नहीं है। अतः या फिर इसलिए समीकरण f बराबर mv² विमीय रूप से सही नहीं है। तो ये तरीका रहेगा अपना, कोई भी समीकरण हमें दिया जाए और पूछा जाए कि वो विमीय रूप से सही है या नहीं, आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें अपन दो समीकरण ले लेते हैं साथ में। s बराबर ut प्लस at² और s बराबर ut प्लस 1/2 at²। कौन सी समीकरण? समीकरण विमीय रूप से संगत हैं और कौन सी नहीं, ये हमें बताना है कि कौन सी समीकरण विमीय रूप से सही है और कौन सी समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है। तो वही करना होगा हमें। पहले समीकरण अपन लिख लेते हैं। s बराबर ut प्लस at² की अपन बात कर रहे हैं। दो पद हैं तो आरएचएस साइड में दो पद ले लेंगे और दोनों का अलग से अपन विमीय सूत्र लिख लेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस साइड की बात करें तो इसमें हमें दिया हुआ है s। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊपर भी अपन ने नहीं लिखा। यहाँ वैसे आपको पता चल गया होगा, बहुत बार अपन ने चर्चा कर लिया। F बल के लिए काम में लिया गया है, m द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान, और v जो है वो वेग के लिए। यहाँ पर जहाँ इन दोनों समीकरणों के नीचे आप लिखोगे और फिर ये जो प्रश्न है वो उसके नीचे लिखोगे आप, ये लिखने के बाद जहाँ s बराबर विस्थापन, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विस्थापन एक विशेष तरह की दूरी ही है, तो दूरी का जो विमीय सूत्र आता है वही विस्थापन का भी हो जाएगा। यूं प्रारंभिक वेग वेग चाहे प्रारंभिक हो या अंतिम हो, विमीय सूत्र तो वही आएगा। और v जो है, अच्छा v इसमें नहीं है, t समय और a त्वरण, ये मैंने बता दिया है। वेग चाहे प्रारंभिक हो या अंतिम हो, विमीय सूत्र तो वही आएगा उसका, वेग यदि है तो विस्थापन का विमीय सूत्र तो होता है L1। एलएचएस साइड में तो यही है। आरएचएस साइड में दो पद हैं तो दोनों के अलग से हमें लिखने पड़ेंगे। पहला पद है ut, इसके लिए आप लिखोगे यूं है वेग, तो इसका तो होगा L1t-1 और समय का हो जाएगा t1। इसे सरल करोगे आप तो L1 ही बच जाएगा, और at² इसको आप करोगे तो त्वरण का तो हो जाएगा L1t-2, और t² का सीधे t² में लिख देता हूं, तो यहां से भी हमें L1 ही मिल जाएगा। ये विमीय सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए, याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से यदि हम देखें तो एलएचएस साइड में एक ही पद है जिसका विमीय सूत्र है L1, और आरएचएस साइड के दोनों पद L1 आ रहा है विमीय सूत्र। इन दोनों के आपस में भी विमीय सूत्र या विमाएं समान है, और एलएचएस की जो साइड में है उसके समान तो है ही। तो ये जो समीकरण है वो विमीय रूप से सही होगा, लेकिन लिखा किस तरह से जाएगा?
चूंकि L1 बराबर 3 पद थे तो तीनों के ही हमें लिखने हैं, L1 L1। अतः समीकरण S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर विमीय रूप से संगत है, विमीय रूप से संगत है। यही था अपना पहला समीकरण। हाँ, S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर, तो ये तो विमीय रूप से सही है। दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दूसरे समीकरण की बात करें, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें भी आपको वही करना है LHS साइड में। ये दोनों समीकरण मैंने क्यों लिए हैं, अभी आपको एक और बात मुझे समझानी है, वो इनसे आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। सबसे पहले LHS साइड में विस्थापन है, इसका मैंने आपको बता दिया L1। उसके बाद RHS साइड में दो पद हैं तो दोनों के हमें लिखने हैं UT, इसका भी L1 आएगा, ऊपर अपन ने किया हुआ है। और तीसरा है 1/2 AT स्क्वायर। 1/2 तो नियतांक है, विमाहीन होते हैं नियतांक, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये भी L1 ही आएगा। अभी जो अपन ने ऊपर किया है, वैसे मैंने पहले इसका करवा भी दिया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लिखना इसी तरीके से है, चूंकि L1 बराबर L1 प्लस L1। अतः समीकरण S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर विमीय रूप से सही है या संगत है। इसमें समझाने वाली बात यह थी, आपको पता है पहले भी अपन ने चर्चा कर रखी है कि ये जो समीकरण है S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर, ये भौतिक रूप से सही नहीं है। भौतिक रूप से सही होने या नहीं होने का मतलब है कि भौतिकी के जो नियम हैं उनके अनुसार ये सही नहीं है। सही समीकरण है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये है गति का दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर अपन ने इसे विमीय रूप से तो सही बता दिया, लेकिन भौतिक रूप से सही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर विमीय रूप से शब्द लिखना जरूरी है, वरना बात गलत हो जाएगी। अगर अपन ये कह देते कि समीकरण S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर सही है, तो आप जानते हैं S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर ये भौतिक रूप से सही नहीं है। हाँ, विमीय रूप से सही है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि विमाएं इसकी समान आई है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, उसकी विमाएं समान आई है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि विमीय रूप से सही है। और ये जो समीकरण था S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये आप जानते ही हैं, ये तो सही है, तो विमीय रूप से इसे सही आना ही था। ये भौतिक रूप से भी सही है। इन दोनों चीजों को आप आगे अपन लिखेंगे भी। तो ये था विमीय संगतता, कि विमीय संगतता क्या होती है। इसमें एक और चीज मैं आपको समझा दूं, विमीय संगतता, इसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। एक और शब्द चलता है इसमें, विमीय समघातता, और उसके लिए होमोजेनिटी शब्द काम में लिया जाता है। डायमेंशनल होमोजेनिटी, उसका मतलब ये होता है कि एक भौतिक राशि में उसी भौतिक राशि को जोड़ा जा सकता है। जैसे यहां पर अपन बात करें तीसरे समीकरण में आ जाते हैं अपन। तीसरा समीकरण, हाँ, ये था अपना S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर। तो इसमें अपन यहाँ पर देखें तो L1, ये जो विमीय सूत्र है, इसमें इसी तरह के विमीय सूत्र वाली राशि को जोड़ा जा रहा है, यानी कि लंबाई में लंबाई को जोड़ा जा रहा है। एक भौतिक राशि में उसी भौतिक राशि को जोड़ा जाता है, ये मतलब होता है विमीय समघातता का। बाकी इसको अपन ने लिख लिया है, तो मैंने इसे अलग से नहीं लिया है, इसी में आपको लिखा दिया है। सारी बातें इसमें आ गई हैं, विमीय समघातता करके आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सारी कुछ बातें जो थी वो इसमें आ चुकी हैं। तो ये तो अपना पहला जो उपयोगिता है विमीय समीकरणों की, कि किसी भौतिक समीकरण की विमीय संगतता जांचना, ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसमें हमें एक और बात सीखनी है जो अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद हो सकता है कल के ही लेक्चर में अपन इसकी तो जो दूसरी उपयोगिता है वो भी ले, और जल्दी ही ये टॉपिक अपन खत्म करेंगे और उसके बाद नए टॉपिक पर अपन चलेंगे। तो आज का लेक्चर तो अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।